मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम अपना आज की क्लास में। हमने कल 7.01 का तात्पर्य ले लिया था, आधा ले लिया था। फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, श्लोक से स्टार्ट करते हैं। 7.01 में श्री भगवान उवाच मय्यासक्तः मनः पार्थ योगम योगम युज्यन्मत आश्रयः असंशयं समाग्रमं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो इसमें समाग्रमम का बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। समाग्रमम मयि आसक्त मनः पार्थ, मतलब मेरे में मन को आसक्त कर दो, मेरे में अपने मन को पूर्ण तरह तल्लीन कर दो। तो उससे क्या होगा, तुम जो है ना अभ्यास करो और मेरी चेतना में प्रवेश करने की कोशिश करो। अपने मन को अभ्यास के द्वारा मुझ में पूर्ण तरह तल्लीन कर दो, और इससे क्या होगा, निस्संदेह असंशयम, निस्संदेह समाग्रमम। समाग्रमम मतलब पूर्णतया। भगवान को अगर जानना है तो पूर्णतया तो कोई जान ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी नहीं जा सकते तो कौन जानेगा। भगवान तो ऐसा है, नित नए नए जो है ना अपनी शक्तियों के द्वारा नए नए भगवान कर्म कर देते हैं, नई नई चीजें कर देते हैं। तो कौन जानेगा भगवान को। जाने तो हम उनको जिनकी लिमिटेशंस हों। आज हमारी लिमिटेशन होती है तो हम जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा यार, ज्यादा से ज्यादा यही तो कर लेगा ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन कृष्ण के साथ तो बात ही अलग है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते, अरे वो तो सब कुछ कर सकते। उनके पास ऐसी क्या चीज है जो नहीं कर सकते। तो हम उनको जान नहीं सकते, कोई नहीं जान सकता। पूर्ण पूरे जो है ना विश्व में श्री कृष्ण को कोई नहीं जान सकता कि वो क्या कर सकते हैं। सिर्फ वो ही बता सकते हैं कि वो उनको कैसे जाना जा सकता है। तो एक आता है श्लोक, है ना, उसको जानने के लिए 18.55 खोलेंगे। पेज नंबर 499। यहाँ कहते हैं भगवान, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वता ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान को जानने का जो एक बेसिक क्राइटेरिया है ना, वो ये है। अगर जानना चाहते हो भगवान को तो भक्ति जब तक नहीं करेंगे ना, भगवान को नहीं जान सकते। इम्पॉसिबल है। भगवान कहते हैं भगवान को जानने के लिए जब तक भक्ति में प्रवेश नहीं करोगे, केवल और केवल लिखा ही है ना, केवल केवल भक्ति में, भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना सकता। मतलब न कि ध्यान योग से, न ज्ञान योग से, न पढ़ने से, और न एकदम निष्काम कर्म करेंगे या कुछ और कर लेंगे, चिंतन करेंगे, उन सब से नहीं भगवान को जाना जा सकता। ओनली बाय भक्ति। ठीक है, तो एक दो श्लोक आते हैं। 11.20.32-33 देखता हूँ मैंने निकाला है कि नहीं।
11.20.32-33 है ना। इसका मैं आप लोगों के लिए अर्थ अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती हैं, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है ना। यदि मेरा भक्त किसी न किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष पाने या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है तो वह ऐसा वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। मतलब भक्ति करने के देखो कितने सारे एडवांटेज मिल रहे हैं। सिर्फ भक्ति करने से ना हमारे को सब कुछ मिल जाता है। सारी वस्तुएं जो लिखा ना, सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, दान, धर्म, इन सब से जो प्राप्त किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से प्राप्त कर लिया जाता है। तो एक मेरे ख्याल से ना मेरे को याद आ रहा है, भगवत गीता में भी ऐसा एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि सब भक्ति से करने से सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। कौन सा श्लोक था वो? हाँ, 8.28 खोलेंगे। एट पॉइंट 28, 8वें अध्याय का लास्ट श्लोक, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। इसमें कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। देख रहे हो भक्ति के एडवांटेजेस। एक तो भक्ति से भगवान को आप जान सकते हो, भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हो। उसके बाद ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से जैसे हम छोड़ देते हैं, नहीं यार हमको इन सब चीजों का नहीं है, हमको ना बाकी चीजों की लालच है, ये प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं करना है, वो मिल जाता है ऑटोमेटिक, स्वतः आपको प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति के बहुत एडवांटेज है। ठीक है, तो इसमें 6वें अध्याय का रिवीजन बताया गया है। फिर हम आ गए थे भागवतम के श्लोकों के ऊपर, जिसमें श्रवणतम, सुनने का अत्यधिक जो है ना बल दिया गया। सुनने के ऊपर भगवान को कैसे जाना जा सकता है? सुन के जाना जा सकता है, ओनली बाय श्रवणम। तो जो ये श्लोक हैं 1, 2, 17 से लेके 19, 21 तक, तो मैं ये भागवतम खोल के बैठा हूँ। हम भागवतम से पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। 1, 2 हम 16 से पढ़ेंगे, 17 से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 1, 2, 16 मैं पढ़ रहा हूँ श्रीमद् भागवतम से, है ना, सिर्फ अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसे सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो सेवा होती है ना, कल हमने पढ़ा भज धातु कहाँ से आती है, कल पढ़ा था ना हमने 6.47 में। इसमें कहते हैं ना, योगी नाम अपि सर्वेशाम यद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, है ना, स में युक्त तमो मत। भजते, भजते का अर्थ क्या लिखा है? सबसे पहले ऊपर ऊपर लिखा है तात्पर्य में, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना, है ना। तो सेवा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति। और वही चीज यहाँ पे भी कहा गई है 1, 2, 16 में, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो सेवा हमको भगवान की करनी है और उनके शुद्ध भक्तों की करनी। जैसे कि हमने पढ़ा इसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक आता है जो श्वेताक्षर उपनिषद का, उसमें कहते हैं यस्य देवे परा भक्तिर
यथा देवे तथा गुरु, मतलब जैसे गुरु वैसे भगवान, दोनों को सेम ट्रीट करना है। तो सेवा किसकी किसकी करनी है? जैसी भगवान की सेवा करनी है वैसे गुरु की सेवा करनी है। गुरु की सेवा करने से क्या मिलेगा हमारे को? वो हमारे को कथाएं सुनाएंगे। इसमें लिखा ना, ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न। तो वो गुरु हमारे को ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे, ऐसी ऐसी चीज सुनाएंगे जिससे हमारा भगवान के प्रति बड़ा अटैचमेंट चालू हो जाएगा, अटैचमेंट करने भगवान से। तो 17वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसमें कहते हैं, इसके तात्पर्य में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हृदय भद्राणी विधुनोति सूरत सताम, है ना। इसमें लिखा है अनुवाद, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि विधुनोति सुहृत सताम, विधुनोति मतलब धोना, है ना, विधुनोति मतलब साफ करना, स्वच्छ करना। तो क्या स्वच्छ करते हैं? जो हमारे कल्मश है ना, अनेक अनेक जन्मों से हम अपने हृदय में, अपने संस्कार में, जो है ना, संस्कार मतलब ऐसे निशान जो बहुत पुराने हो जाते हैं ना, स्कार बोलते हैं, बहुत पुराने निशान है आपके शरीर में। कहाँ कहाँ है निशान? जैसे हम जाते हैं ना फॉरेन वॉरेन, तो जैसे इमिग्रेशन करते हैं या कहीं पासपोर्ट बनवाते हैं, तो वहाँ पूछा जाता है कि आपके शरीर में एक चिन्ह बताओ जो पुराना हो, जो कभी मिटे ना, उसको स्कार बोले जाते हैं। तो संस्कार मतलब ऐसे ऐसे जो है ना, हमारे संस्कार, ऐसी चीजें जो हमारे पास जन्म जन्म से चली आ रही, हमने उनमें अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसी कल्मश, ऐसे अच्छे या बुरे, जो भी हमारे गुणों के अनुसार जो भी हमने किया है, प्रवृत्तियां जिसको हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं संस्कार। तो गंदे संस्कार हो चाहे अच्छे हो, ये पुराने बहुत जन्मों से चले आ रहे हैं। भोगने की इच्छा, है ना, किसी को जो है ना कपट से जो है ना पैसा लेने की इच्छा, और ये सारी जो है ना स्वभाव बचपन से आदमी के अंदर प्रवेश करता है, ये पुराने जन्मों से आ जाता है। तो ये सारे कैसे नाश होंगे? कह रहे हैं भगवान के कीर्तन सुनने और बोलने से, कीर्तन करने से और सुनने से। विधुनोति, भगवान इसको धोते हैं। तो सेम यही चीज हमारे जो है ना चैतन्य महाप्रभु का भी जो शिक्षा अष्टकम आता है ना, जिसमें दूसरा नंबर श्लोक है, शिक्षा अष्टकम, इसमें कहते हैं भगवान के बारे में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पितो नियमित स्मरण न काले एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम इंद्रमिह जानी नानुग्रह। हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्ति भर दी है, जिनका किसी भी समय भी स्मरण किया जा सकता है। हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है, परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे उन नामों में प्रेम नहीं हो रहा। तो भगवान ने अपने नामों में, सिर्फ नामों में पूरी शक्ति भर दी। भगवान का नाम और भगवान का जो है ना स्वयं भगवान में कोई फर्क नहीं है ना, है ना। कली कलमश नाशनम बोलते हैं ना, जो है ना, ये सारे कलमश जो है ना सिर्फ नाम लेने से ही नाश हो जाते हैं। तो इसमें एक अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, एक पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। उसमें कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनके गुणगान किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि श्री भगवान के पवित्र नाम में भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित हैं, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण, राम, हर भगवान के असंख्य नामों में सारी शक्ति प्रदान की है।
इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य रूप में दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इससे श्री भगवान की शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान के नाम में रुचि, भगवान के कीर्तन में रुचि ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगी। एग्जाम्पल है श्री नारद मुनि। नारद मुनि पिछले जन्म में जो है ना एक दासी के पुत्र थे, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ वैष्णव की सेवा करने से ही इतने पवित्र हो गए। उनका उचिष्ट खा के, उनकी सेवा करके सिर्फ उनको कृपा मिल गई और वो इतने बड़े शुद्ध भक्त बन गए, और उनको नारद मुनि का जो है ना इतना बड़ा दर्जा मिल गया, इतना बड़ा डेजिग्नेशन मिल गया, पद मिल गया। तो इस प्रकार सिर्फ सुनने मात्र से हम भगवान के जो है ना पास जा सकते हैं, और हमारे हृदय में जो अनेक अनेक जन्मों से कल्मश हैं, अनेक अनेक जन्मों से कल्मश का अर्थ ये है कि जैसे कई लोगों की प्रवृत्तियां होती हैं कि उनको ना मजा नहीं आता जब तक किसी को डांटे नहीं, चिल्लाए नहीं, आनंद नहीं आता। उनका आदत में आ चुका है, वो गर्म रहते हैं हमेशा स्वभाव से। बोले नहीं नहीं, मेरे को किसी की सुननी नहीं है, मैं नहीं सुन सकता किसी की बातें। ऐसा होता है, बहुत लोगों के अंदर होता है। वो अपना जीवन अपने हिसाब से चलाते हैं, तुमको एडजस्ट करना है तो करो, नहीं तो निकलो, बोलते हैं मेरे घर से। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, अनेक अनेक जो है ना उदाहरण मिलेंगे हमारे को। तो ये सारे कलमश धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है, आदमी पोलाइट हो जाता है, निर्मल स्वभाव हो जाता है उसका, एडजस्टमेंट चालू कर लेता है वो। ठीक है, और जो है सब भगवान का तो है, मेरा कुछ है ही नहीं, है ना। भगवान का नाम है गोलोक प्रेम धन नाम संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन जो है ना भगवान का, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो यहाँ का नहीं है, गोलोक प्रेम धन, वहां से आया ये नाम, हमारे को मिल गया। हमारी बड़ी अच्छी जो है ना किस्मत है, हम सही समय पे आए हैं इस धरती पे और भगवान का नाम मिल गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हम जुड़ गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 18वां नंबर श्लोक, इसमें प्रवेश करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने सुना ही होगा। जब भी कोई कथा होती श्रीमद् भागवतम की तो इसको बोला जाता है पहले। तो इसका अनुवाद है, श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। उत्तम श्लोके मतलब जो उत्तम श्लोक वर्णन हुए हैं भागवतम में, जिनसे भगवान का गुणगान होता है ना, उनको बोला जाता है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक भगवान को भी बोला जाता है, स्वयं भगवान को बोला जाता है, क्योंकि वो ही उत्तम श्लोक के द्वारा जाने जाते हैं। तो जो डेली, जो नियमित उपस्थित रहते हैं श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में और भक्त की सेवा करते हैं, तो उनके हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं, सारे जो है ना सारे कष्ट निकल जाएंगे जीवन से, अगर भागवतम का कथा सुनेंगे। और भागवतम जो भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, ये दो होते हैं। भागवत कौन होता है? सिर्फ ग्रंथ भागवत नहीं होता है, एक होता है भक्त भागवत और एक होता है ग्रंथ भागवत। दो प्रकार के भागवत होते हैं। जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में अपना जीवन जिसने दे दिया है, उसको बोला जाता है भक्त भागवत। और एक होता है ग्रंथ भागवत, जो हमारे सामने उपस्थित होता है बुक के रूप में, ग्रंथ, जिसमें सारी चीज लिखा हुआ है। तो इन दोनों की सेवा करनी, आप चाहें तो भक्त को भी पकड़ सकते हैं। कोई भक्त ऐसा है जो आपको डेली भागवतम की कथा सुना रहा है, तो उसका चरण पकड़ लो, भैया हमको डेली सुनना है तुम्हारे से, उसी की सेवा करो। कोई भक्त है जो दिन रात भगवान की सेवा में लगा हुआ है, 24 घंटे जिसने अपना जीवन दे दिया, तो भक्त भागवत है, उसकी सेवा करो और भगवान के जो है ना कृपा प्राप्त करो।
और सारे दुखों से दूर हो जाओ, सारे दुख निकल जाएंगे जीवन से, कोई दुख बचेगा नहीं जीवन में, ऑटोमेटिकली सब लोग फील करेंगे इसमें, है ना। तो इस प्रकार 18वां श्लोक है ये। फिर 19th में प्रवेश करते हैं, है ना। तदा रजस्तम भोवा कामलो भद्यश्च ये चेत एतरानंद विदाम स्थितम सत्वे प्रसीदति। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रत्येक प्रकृति के रजो तथा तमो गुण से के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतो गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो ये देखो पूरा ना सीक्वेंस बताया जा रहा है कि नाम, भगवान को जानना है तो भगवान के लिए श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। श्रवण करने से क्या होता है, जैसे जैसे श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय के कल्मश निकलना चालू हो जाएंगे। भगवान को जानने के लिए सुनना पड़ेगा, भगवान के लिए जितना जितना सुनेंगे उतना उतना भगवान के प्रति प्रेम भक्ति स्थापित होगी। अब बता रहे जितना जितना सुनेंगे तब हृदय से रजोगुण और तमोगुण से बाहर आ जाओगे, आप सतोगुण में स्थित हो जाओगे और काम, इच्छा तथा लोभ, ये सारी चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे। माता जी हैंड रेस कर दी, कुछ कहना चाहती है क्या? हाँ प्रभु जी, आपने बोला ना भगवान के लिए जितना सुनेंगे उतना रहेगा। ये तो अपनी जगत की बात हो गई, मतलब अपने कृष्णा जगत की बात हो गई, पर भौतिक जगत में भी अपन विचर ही रहे शरीर से, इस देह से, तो यहाँ भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है जब अपन भगवान की भक्ति में। क्योंकि युग ही ऐसा है कि अगर कोई अच्छा काम करते रहेगा तो उसको सब मिलके उसको पूरा गड्ढा खोद के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो भी सुनना पड़ता है। मेरे मन में ये आया, अभी आया विचार, और उसको सुनते साथ सुनकर बिल्कुल स्थित प्रज्ञ रह के, निर्विकार रह के, फिर भी अपने भक्ति के मार्ग पे अग्रसर रहे तो की बात है। हरे कृष्ण। अग्रसर रहना है ना, भगवान के बारे में सुन के छोड़ना नहीं है। क्योंकि जमाना आपको, मैं देखा बराबर है, बहुत लोग बोलते हैं जैसे आप पान खाओगे, सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है तो चलता है, बोले सब कर रहे तुम भी कर ले। अरे माला करेंगे, भक्ति करेंगे तो बोले अरे पागल हो गया कि क्या कर रहा है तू, ये घर बार को तू ध्यान नहीं दे रहा है। और बड़ा अचरज फील करते हैं लोग, बाकी एक भक्त बन गया है। भक्त बनना मतलब ऐसा है कि इन लोगों की नजर में पता नहीं क्या हो गया है, बहिष्कार कर दिया हमने जैसे डाकू समझ। बनना, डाकू बनना। डाकू बन गया है। और वही कोई दारू पिएगा तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो चलता रहता है, आजकल तो सब कर चीयर्स, रहे चीयर्स बोलेंगे, चीयर्स। हैं। टॉस। ठीक है, ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं अपने श्लोक में। हम लोग 19 नंबर श्लोक में थे। ये एक्चुअल में 19 नंबर में ना हम देखेंगे कि काम, क्रोध, लोभ, सारे जो है ना, सारे जो ये जो हमारे कल्मश होते हैं ना, ये धीरे धीरे हमारे हृदय से साफ होते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे जैसे श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे, प्रेम जागृत होगा और अनर्थ की निवृत्तियां होना चालू हो जाएंगी। यह स्थिति ब्रह्मभूत कहलाती है, भगवान में पूर्ण रूप से तल्लीन होना, है ना। आगे फिर 20 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे हम इसमें कहते हैं, एव प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है होता है, उससे उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब उसका क्या होगा, मन वैरागी हो जाएगा, वो बाकी चीजों से उसको अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, संसार से, मित्र यार से इतना अटैचमेंट नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मेरे को तो कथा कीर्तन भगवान के नाम में ही इतना अटैचमेंट आ गया, इतना मजा आने लग गया कि उसी के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, अनुराग जिसको बोलते हैं। और उस अनुराग से क्या होगा, उसके अंदर विज्ञान, ज्ञान स्थित हो जाएगा। ये समझ में आने लगेगा, यार मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, ये संसार कैसे चल रहा है, भगवान कौन है, भगवान एक स्वरूप में है जिसकी मुझे पूजा करनी है, भगवान के नाम से ये होता है वो होता है। सारी चीजें धीरे 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 ऑटोमेटिकली स्वतः उसको समझ में आना चालू हो जाती है और भौतिक संगति से मुक्त हो जाता है। वो अब क्या करेगा, संगति तो करेगा, रहते हुए भी नहीं रहेगा। वो रहेगा संसार में, रहेगा घर में, रहेगा हर कहीं,
व्यापार में, लेकिन रह के भी नहीं रहेगा, उन सब से आसक्त नहीं है, हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मन में कीर्तन चले जा रहा है, हृदय में भगवान का नाम चले जा रहा है, चले जा रहा है, ये परिस्थिति आ जाती है। ठीक है, फिर 21 लास्ट वाले में पहुंचते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि शिंचन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चा अस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो सारे जो देखते हैं हम, बर्तन पुराने हो जाते हैं ना, उसमें एकदम नीचे काला काला रह जाता है, जितना साफ करो साफ होता ही नहीं, होता ही नहीं, रगड़ रगड़ के साफ करो तो भी साफ नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक दिन में साफ नहीं होगा, वो डेली उसको घसेंगे घसेंगे घसेंगे, तब जाके वो साफ होगा। तो ऐसे ही हमारा हृदय भी है, इतने जन्म, लाखों करोड़ों जन्मों से हमने कितने पाप किए, कितनी गंदगी की है, कैसे साफ होगा, एक बार में नहीं होगा। डेली नाम से, भगवान के नाम से उसको घसेंगे घसेंगे घसेंगे, तो हमारे कलमश जाके निकलेंगे। फिर एक समय आएगा, इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है एक बार, फिर एक समय आएगा सारी चीजों से फिर मुक्त हो जाएंगे और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, कोई द्वंद्व नहीं रहता मन में कि कृष्ण भगवान है कि शिव भगवान है, ब्रह्मा जी की उपास करूं कि देवी नव दुर्गा का व्रत रखूं, ये सारी चीजों से क्लियरिटी हो जाएगी। हम आगे इसी श्लोक में, इसी अध्याय में पढ़ेंगे कि देवी देवताओं के द्वारा भी जो दिया जाता है भगवान के ही द्वारा होता है, भगवान के ही नीचे हैं सारे के सारे। तो सारे संशय क्लियर हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है। वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा कौन है, ये भगवान का अंश है, भगवान ने आत्मा को बनाया। तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। फिर इस प्रकार इस जो संसार में हम रहते हैं, उसमें न कर्म करने की इच्छा होती है, न उसको भोगने की इच्छा होती है, सारे खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, ये जो है हमारे श्रीमद् भागवतम के इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक थे, जिसको हमने पढ़ा। इसमें एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 12.4.39, 12.4.39, इसको मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें भगवान नारायण की लीलाओं की ये कथाएं संक्षेप में बतला दी हैं। श्री भगवान इस जगत के सृष्टा हैं और सारे अस्तित्व के आखिरी आगार हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उन कथाओं को पूरी तरह बतलाने में असक्षम हैं, अक्षम हैं। फिर 40 नंबर में कहते हैं, असंख्य संतापों की अग्नि से पीड़ित तथा भौतिक अस्तित्व से दुर्लभ सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए श्री भगवान की लीलाओं की कथाओं में दिव्य आस्वाद के प्रति भक्ति में अनुशीलन करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त नाव नहीं है ना। ब्रह्मा जी भी भगवान की पूरी पूरी कथाएं बताने में सक्षम नहीं है कि भगवान क्या क्या कथाएं कर रहे हैं, भगवान क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं, सोचो। और बता रहे हैं कि जितने भी इस भव संसार में आपके पास अग्नि है, पीड़ा है, परेशानियां हैं, इन सब को पार करने का एक ही नाव है, वो है भगवान का नाम और उनका कीर्तन, कुछ नहीं। और किसी चीज से पार नहीं पा सकते संसार से। ठीक है, तो एक श्लोक आता है 11.54, बोलेंगे। पेज नंबर 432, इसमें कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, है ना। ये विराट रूप जब भगवान ने दिखाया था तब की बात है। कैसा, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। एक श्लोक में नहीं बताया भगवान ने, दो दो श्लोकों में बताया। 18.55 और 11.54 दोनों में भगवान ने बताया कि मेरे को जानने के लिए केवल केवल और केवल 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 और केवल भक्ति है और कुछ नहीं। भक्ति से आप भगवान को जान सकते हो, भगवान को भक्ति से देख सकते हो, भगवान को भक्ति से समझ सकते हो,
भगवान के भक्ति से मित्र बन सकते हो, भगवान के धाम जाना है तो भी भगवान को भक्ति से भगवान के धाम जा सकते हो। मतलब एक भक्ति, एक तीर और अनेक निशाने, है ना, ऐसा होता ना, एक तीर मारा, चार चार काम हो गए मेरे तो। लोग बोलते हैं अरे देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ, एक तीर चार निशाने, वैसी है एक भक्ति 10-10 निशाने। भगवान को समझ भी गए, देख भी लिए, भगवत धाम भी चले गए, कलमश से भी मुक्त हो गए, वैरागी भी हो गए, संसार में दुखों से भी दूर हो गए, सुखी हो गए एकदम, और आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो गई। एक तीर से सारे निशाने हो गए हमारे। हर ताले की एक चाबी, हर हल का एक रामबाण उपाय। हाँ, तो ये स्थिति है। तो एक्चुअल में क्या है, हमारा जो है ना जीवन, ये जो स्कार्स हैं पुराने, ये एक्चुअल में मिसकंसेप्ट, हमारी धारणा है। हम इन धारणाओं से दूर हो ही नहीं पाते हैं अपने जीवन में। एक धारणा, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमको ऐसा लगता है कि यही है सच में, कि पैसे से सुखी हुआ जा सकता है। ठीक है, ये सबके अंदर धारणा यही है कि पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली सुखी हो जाएगा। तो ये धारणा कैसे निकलेगी? ये जब कोई एक गरीब आदमी पैसे वाले को देखता है ना, बढ़िया कार में घूम रहा है, वो ड्राइवर चला रहा है, पीछे बैठा आराम से, तो बोलता है, गरीब बेचारा साइकिल में जा रहा है, बोलता है ये खुश है पक्का, आराम से बैठा है, देखो गाड़ी के अंदर ड्राइवर चला रहा है और ये पीछे आराम से एसी की हवा खा रहा है, और मैं साइकिल चला रहा हूँ। और अंदर बैठा आदमी सोचता है मैं कितना परेशान हूँ, मेरे ऊपर कितना बैंक का कर्जा है, मैं कैसे कर्जा निकाल कैसे दूंगा, मेरे घर वाले मेरा नहीं, साथ नहीं दे रहे हैं। प्रभु जी सॉरी, प्रभु जी हरे कृष्णा, वो सोचता है BMW लूं कि अगला कार ले लूं, और ये ले लूं, ऑडी ले लूं, कि क्या ले लूं, कि एक हेलीकॉप्टर ही ले लूं, सब। नहीं, वो परेशान ही है ना, ऐसा नहीं है पैसे वाला सुखी है, वो परेशान है, उसके पास बहुत दुख है अंदर ही अंदर। घर का दुख अलग चल रहा है, व्यापार का दुख अलग चल रहा है, बैंक का कर्जा अलग चल रहा है, कैसे समझाए, कैसे ऋण चुकाए, ये बड़ी परेशानियां चल रही है उसके अंदर। हर एक के साथ यही स्थिति है। हर आदमी को ना दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, हर आदमी को लगता है मेरे से ज्यादा सुखी वो है सामने वाला। लेकिन जब वहां पहुंच के देखेगा ना, तब पता पड़ेगा कि यहाँ तो तकलीफ ज्यादा है। मैं तो जो है ना खाली हरी हरी घास देख रहा था। क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना, एड वैड देखते हैं, घर बन रहा है, बेच रहे हैं, रोहित प्रभु जानते होंगे, इंजीनियर आर्किटेक्ट है हमारे, घर बेचते हैं तो ये लोग बढ़िया ना फोटो बना के देते हैं, घर के बाहर लॉन है, लॉन में बढ़िया बच्चे खेल रहे हैं, और जो है ना पति पत्नी घास में बैठे हैं और आनंद की अनुभूति हो रही है, ये दिखा के बेच देते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में घास में बैठोगे ना, आपको घास काटने लगेगी और वहां कीड़े आने लगेंगे, मच्छर आएंगे बहुत सारे, वो नहीं दिखाते फोटो में कि वहां परेशानी भी है, और थोड़ा सा भी पानी आ जाए ना पूरा कपड़ा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा आपका, वो नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे बढ़िया आनंद में बैठे। तो ये परिस्थिति हमेशा यही लगता है कि सामने वाले के पास सुख ज्यादा है, लेकिन जब आप वहां प्रवेश करोगे, जब उनकी गहराई में जाओगे, तब पता पड़ेगा यहाँ तो कोई सुखी है ही नहीं। दुखालयम दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार में तो भगवान ने दुखी दुख बनाया है, यहाँ पे सुख है ही नहीं। तो ये परिस्थिति है, सब इसीलिए रेस में लगे हुए, दिखाते हैं टीवी में। टीवी एक्चुअली सबसे बड़ी खतरनाक है ना, ये जो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं ना, वो सबसे बड़े खतरनाक है। उसमें दिखाएंगे खाली वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और सुखी हो गया, अरे कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई सुखी होता है? और वही देख देख के लोगों को लगता है शायद मैं भी, गर्मी लग रही, कोल्ड ड्रिंक पीऊं, कोल्ड ड्रिंक पीऊं। अरे कोल्ड ड्रिंक से कुछ नहीं होता भाई मेरे। मिसकंसेप्ट डाले जाते हैं आपके अंदर मीडिया के द्वारा, मिसकंसेप्ट। अपना घर बेचना है तो ऐड दिखा दिए गार्डन की, वो दूर घर बना है एकदम एकांत में, वहां कोई जो है ना शोर शराबा नहीं है। अब बोले आपको अगर शांति चाहिए तो इस घर में आ जाओ, और वहां जाओगे ना 2 दिन रहोगे, ऐसा परेशान हो जाओगे, पीटने लगोगे, सर अरे कोई आदमी नहीं दिख रहा, कुछ सामान नहीं दिख रहा, किराना कहाँ से लाऊं मैं, बाई नहीं आ रही काम पे, सफाई नहीं होगी घर की, बिजली गोल है तो दूर दूर तक अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ जो है ना थोड़ा सा उसमें का हाईलाइट कर देते हैं अच्छी बात को, और जो बाकी सारी बुरी बातें उसको छुपा देते हैं। लेकिन हम सिर्फ वो अच्छा अच्छा देख के उसमें प्रवेश करते हैं, और बाद में समझ में आता है इसमें तो कितनी परेशानी है। ऊपर से दिखता है, हवाई जहाज से जाते हैं ना, बड़े हरे बड़े कृष्णा पहाड़। प्रभु जी सॉरी,
पर यही भगवान भी करते हैं। अगर भगवान की भक्ति में जाए, ये तो हो गया अपना मटेरियलिज्म, पर अगर भगवान की भक्ति में जाए तो भगवान भी सेम करते हैं। he convict all our paps into punyas। हाँ, भगवान ने भी सही कहा, हमारे पापों को पुण्य में परिवर्तन कर देते हैं, पापों से क्षय कर देते हैं, दूर कर देते हैं हमारे। तो जैसे हम जाते हैं हवाई जहाज से, ऊपर से देखते हैं नीचे पूरा पानी पानी, इतना अच्छा लगता है, वाह क्या पहाड़ हैं, क्या वादियां हैं, क्या नीचे पानी दिख रहा है, समंदर का पानी। तो जैसे ही जाएंगे समंदर में ना, तब पता पड़ेगा अरे बाप रे, तो पूरा खारा पानी है, मछलियां काट रही हैं, बड़ी परेशानी है वहां। 10 मिनट आधे घंटे से ज्यादा रह नहीं सकते, आंखें जलना चालू हो जाती समंदर के पानी। तो ये सारे मिसकंसेप्ट से हम दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ना, इसमें एक चीज है जो 7वें अध्याय है ना, अब 7वें अध्याय का एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, या चलिए नेक्स्ट श्लोक में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार 7.01 हमारा कंप्लीट होता है। श्रवण से सारे मिसकंसेप्ट दूर होते हैं, श्रवण से भक्ति मिलती है, श्रवण से भगवान को जाना जा सकता है, और श्रवण से वैराग्य उत्पन्न होता है, श्रवण से हमारा हृदय साफ होता है, श्रवण से भक्ति मिलती है। तो सारा काम एक्चुअल में बेसिक श्रवण से, सुनने से ही है, और कुछ नहीं। ठीक है, 7.2 में प्रवेश करते हैं हम लोग। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा ने भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अविष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। तो ये श्लोक ना, मेरे को ऐसा लग रहा है भगवान ने और भी 1-2 जगह बोला है, इसको जान लेने पर तुम्हारे को कुछ भी जानना शेष नहीं बच जाता। चौथे अध्याय में है शायद प्रभु जी, ऐसा मुझे लग रहा चौथे अध्याय में भी है ना, जिसमें है। कहते हैं तुम सारे कर्मों को जो है ना छोड़ के मेरे मेरे पारायण बनोगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और इस संसार से मुक्त हो जाओगे, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक आता है 9.01, इसमें भी कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलौशे से मुक्त हो जाओगे। वहां पे भी बोलते परम गुह्य ज्ञान है, यहाँ पे भी बोलते दिव्य ज्ञान है, और भी आगे भी बोलते ये ज्ञान के बाद तुम्हारे लिए कुछ और बचता ही नहीं जानना। 3-4 बार बोल देते भगवान। तो इसी प्रकार है ना, भगवान की हम बता रहे ना, भगवान को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वो उनकी लिमिटेशंस नहीं है। हर बार उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा नया आ जाता है जिसके बाद उनकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है हर बार। तो भगवान को जानना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ कहते हैं व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, और दिव्य ज्ञान मतलब डिवाइन नॉलेज, दोनों बताएंगे। अब हमने देखा कि 9वें अध्याय में हम भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, भक्ति के सारे गुह्य ज्ञान जो होते हैं ना, भक्ति के बारे में भगवान बताते हैं। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं, यह दिव्य ज्ञान है। क्या है दिव्य ज्ञान, कौन बताएगा? प्रभु जी मैं बताइए। प्रभु जी आत्मा का ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूँ, और भौतिक जगत का ज्ञान कि मतलब पर्पस कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, और हमारा संबंध भगवान से क्या है, भगवान बिल्कुल ही है सही सभी कहा। चीजों का कारण। इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत मतलब प्रकृति, और इसके काम करने वाला आत्मा, किस प्रकार आत्मा इनके साथ मिलकर काम करता है, और इन दोनों के उद्गम, उद्गम मतलब ईश्वर। तो जैसे हमने डिस्कशन किया, गीता में 5 चीजों के 5 टॉपिक पे पूरा गीता बेस है। कौन कौन सी 5 टॉपिक? जीव, परमात्मा, प्रकृति, कर्म, काल। काल। हाँ, काल। 5 चीजों पे पूरी भगवत गीता बेस है। जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल और कर्म।
इनका टॉपिक, इन 5 टॉपिक का पूरी भगवत गीता में डिस्कशन है। तो भगवान जो है ना अब इनमें से 3 चीजें उठाए हैं। कौन कौन से? जीव, ईश्वर और प्रकृति। अभी काल और कर्म को छोड़ दो, अब हमारा काल कर्म का डिस्कशन नहीं होगा इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में सिर्फ इन तीनों चीजों के संबंध के बारे में डिस्कशन होगा, किस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति आपस में मिले हैं, कौन सा, किस प्रकार कौन सी चीज किसको इफेक्ट करती है। तो अभी उनके बारे में, ये कनेक्शन को पूरा आप समझेंगे इस चैप्टर में हम लोग, है ना। इसी को दिव्य ज्ञान कहा गया है। देखो क्लियर लिखा ना, दिव्य ज्ञान क्या है? इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करना इस दिव्य ज्ञान, है ना। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उसका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और इसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथोराइज्ड आदमी से ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और कहीं से नहीं कर सकते। जो हमारे गुरु परंपरा में उसी से ही करना चाहिए। बाकी जो होता है ना, बाकी लोग भी है, लॉजिकल लोग हैं। महात्मा गांधी की भी गीता आती है, भगवत गीता बाजार में। मेरा एक मित्र है, वो पढ़ता है वो भगवान की, वो उनकी गीता, बोले वही मैं तो वही पढ़ता हूँ। अरे मैंने कहा वो छोड़ भाई, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तेरे को, इसको पढ़। बोले नहीं नहीं वो बहुत बढ़िया। पढ़ तो पढ़, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं मानते कोई लोग। लेकिन ऐसे लोगों की भगवत गीता को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसमें अपने लॉजिक डाल दिए तात्पर्य में, और ये यथारूप है, एज इट इज है। ये श्रील प्रभुपाद ने जो ज्ञान उनको गुरुओं द्वारा मिला उसी को डाला इसमें। तो जो श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य बने हैं ना, ये आपको मालूम है ना, प्रभुपाद ऐसे ना 4-5 हम अपने आचार्यों की जो है ना भगवत गीता की टिप्पणियां रखते थे अपने सामने, जिसमें बलदेव विद्याभूषण है, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, और मेरे ख्याल से इसके शुरू में लिखा हुआ ना 4 या 5 लोगों की उसमें भगवत गीता रखते थे, और उसके बाद जो है ना वो अपनी एक तात्पर्य बनाते थे उनमें सब में से निकाल के कि हमारे लिए कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हाँ लिखा है, मैं पढ़ा था एक बार। कहीं लिखा था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो 4-5 लोगों के ना, 4-5 अपने आचार्यों को उठाते थे, सबकी रखते थे, उसमें से हमारे लिए सबसे जो बेस्ट चीज है ना वो निकाल के उन्होंने तात्पर्य में रखी। तो इस प्रकार हमारे को सिर्फ जो है ना रस मिला है, एकदम फाइनल रस, और जरूरत नहीं है इसके ज्यादा गहराई में जाने की हमारे। ठीक है, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान का उद्गम को जान सके जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों का ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। मांडुक्य उपनिषद 1.3 में कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। मतलब एक बार हम उसको जान जाएंगे तो बाकी फिर जानना कुछ शेष बचेगा नहीं। इंग्लिश में कहते हैं, व्हेन कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज नोन देन नथिंग इज लेफ्ट अननोन, है ना। मतलब सर्व कारण कारणम को जान गए तो बचा क्या, फिर तो सारे कारण जान गए, फिर तो बचा ही नहीं कुछ और जानने के लिए। इतना ये इजी भी है और ये बहुत टिपिकल भी है। मतलब इस संसार में सिर्फ कृष्ण को जान जाओ और कुछ जानने की जरूरत नहीं, है ना। और अगर इसी की गहराई में जाओगे तो हर एक चीज को देखते जाओ, उसकी अनुभूति करो और उसके पीछे कृष्ण को ढूंढो, कहाँ से कृष्ण ने इतना कुछ कर दिया। या तो कृष्ण को जान लो, खाली कृष्ण भैया, और कुछ नहीं है पूरे संसार में। हर चीज में दृष्टि डालोगे कृष्ण। तो जब सब सर्व कारण कारणम को जान गए तो फिर और कुछ बचता है क्या जानने के लिए? कुछ नहीं बचता। तो इस प्रकार ये है, एक श्लोक आता है 7.25 इसी अध्याय में। इसमें कहते हैं भगवान,
मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। तो जो मूर्ख हैं, तार्किक लोग हैं, जो तर्क देते रहते हैं, अरे नहीं नहीं, कृष्ण को तो बाण लगा था, मर गए थे, कृष्ण तो देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे, वो तो पूरा जीवन जिए थे, वो तो इंसान थे, ये थे वो थे। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए आच्छादित रहता हूँ, बोले मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। वो मूर्ख है। उनको अगर आप बोल दो ना, ऐसे आपको कोई अगर बोलता है नहीं नहीं भगवान तो मर गए थे क्या, तो बोल देना आप मूर्ख हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलना ये भगवत गीता बोल रही है। तो आप बोल सकते हो ऐसे। ठीक है, तो हम जो है ना यहाँ पे संसार के बारे में अब पढ़ेंगे, किस प्रकार प्रकृति, ईश्वर और जीव काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी जैसे कि हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सभी कारणों के जो मूल कारण है भगवान कृष्ण है। हम्म। कल ही मुझे एक नॉन डिवोटी है, वो शायद किसी पर्टिकुलर महापुरुष को फॉलो करता है। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा। तो मैंने स्टेटस डाला था ना, तो मेरे को बोलता है कि कृष्ण एक काल्पनिक पात्र है। तो उसमें उन्होंने जो छल कपट से इतने लोग को मारा, उन्होंने 16,108 पटरानियों से शादी की। हम्म। और और कुछ एक लाइन और कुछ नहीं लिखा। बोलता है तीनों में से आपको कौन सा पसंद है, मेरे को बोलता है। तो पहले तो मेरे को एकदम बहुत वो लगा, खराब लगा कि मैं इसका रिएक्ट कैसे करूँ, थोड़ा गुस्सा भी आया। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं अभी अगर आंसर दूंगा तो गलत हो जाएगा। तो उसने जो लिखा था ना, मैं बोला मैं तीनों चीजें मुझे अच्छा लिखती हैं। वस्त्र हरण, करेक्ट। जो गोपियों को उन्होंने वस्त्र हरण किया था ना, उसको लिखा था। जो उन्होंने गोपियों का वस्त्र हरण किया था, 16,108 रानी से शादी की थी, और छल कपट से महाभारत करवाया था, ये तीनों लीलाओं में से आपको कौन सा अच्छा लगता है? मैं बोला तीनों अच्छे लगते हैं। उसके बाद से उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो खैर मैं उनसे बात करूंगा बाद में, लेकिन मेरे को ना, ये तो खैर भगवत गीता है, इसके अलावा मैंने एक लेक्चर में सुना था चारों वेद में भी भगवान कृष्ण के बारे में मतलब आता है कि भगवान हम्म। कृष्ण ही मूल कारण है, सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। तो वो अपने को रेफरेंस मिल जाएगा क्या प्रभु जी, भागवतम और वेदों से, इसी में ऋग्वेद ही और? है ना, आप चार जो है ना, इसी आप 20 से 25 पढ़ो ना, 7वें अध्याय का अपन ने जैसे डिस्कशन किया, जी। 20 से 25 इसी में पढ़ोगे, इसमें आपको दिख जाएगा कि हम्म। भगवान बताते हैं कि जो है ना, देवी देवताओं को द्वारा जो दिया जाता है वो मैं ही देने वाला हूँ। देवी देवताओं को अगर पूजा पाठ करोगे तो मैं ही हूँ जिनको आपके उनके प्रति आपकी आपकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, उनके प्रति मैं ही हूँ। और उनको पूजा करोगे तो उनके धाम में जाओगे, मेरी पूजा करोगे तो मेरे धाम में आओगे। और वास्तविक देने वाला मैं ही हूँ, उनको भी मैं ही प्रदान करता हूँ। तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हो 20 से 25। क्योंकि ना अभी जो आपने जो श्लोक का वो किया ना, मतलब 7:25, 7वें अध्याय का 25वां, मैं मूर्खों द्वारा मैं अप्रकट हूँ, तो मेरे को हम्म। वही याद आ गया। ये रात कल ही की बात है। मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा पर्सनली, आप देखना। फिर और भी कुछ डिस्कशन करना, मैं आपसे बात में बात करूंगा। यही वाला श्लोक भेज देना, बोलना आप मूर्ख हो, आपको मैं नहीं बोला, हाँ। भगवत गीता कह रही है कि आप मूर्ख हो। जी। सही है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोग तो भरे पड़े हुए हैं। ज्यादा ऐसे लोगों से ना तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, बेहतर ये है। क्योंकि जितना तर्क वितर्क करोगे ना, वो अपनी प्रवृत्ति से पीछे हटेंगे नहीं, और हम्म। आप उनकी बात मानोगे नहीं। तो कुल मिला के अपराध होने लगेगा, भगवान के बारे में अनशंड बातें निकलना चालू हो जाएंगी उनके मुख से। तो बेटर हम्म। है कि साइलेंट हो जाए। नहीं मान रहे तो हरे कृष्णा बोल दो, भैया ठीक है, आपको जो ठीक लगता है करो, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये ऐसा ऐसा। आपकी बाकी इच्छा, आपकी जैसी इच्छा वैसी आप करो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा बोल के छोड़ दो, बेटर है। एक दो बार तर्क भी दे सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है, आप अपनी बात को रख सकते हो, ऐसा नहीं, ये शास्त्र में ये लिखा है, आपको मानना चाहिए। अगर नहीं माना तो फिर छोड़ देना। राइट प्रभु नहीं जी। प्रभु जी, हम्म। पर एक मैंने मार्क किया है, क्रिश्चियनिटी के लोग, क्रिश्चियंस लोग अपने रिलीजन के लिए नहीं बोलते, मुस्लिम्स लोग अपने रिलीजन के लिए नहीं बोलते, अपने ही जो हैं, जो हिंदूज कहलाते हैं, वो ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव नो यूनिटी इन
फैकल्टी। क्या होता है माता जी, ये अपन ने पहले अध्याय में पढ़ा था। अर्जुन कहते हैं वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, याद है? मैं अगर इनका वध कर दूंगा ना तो क्या होगा, इनकी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और ये स्त्रियां कहाँ शूद्रों से शादी करेंगी, इसकी शरण में जाएंगी, उसकी शरण में जाएंगी, तो वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ण संकर उस समय बोला था अर्जुन ने पैदा हो जाएगा अगर ये औरतें इनका छोड़ देंगी तो। ठीक है, 7। और आज जो हम देख रहे हैं ना, जो वर्ण संकर का रिजल्ट है ना, वो ये है कि लोगों का ज्ञान पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उनको भगवान का, धर्म का, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का, किसी का भी कोई चीज का नॉलेज नहीं। शूद्र अगर ब्राह्मण से शादी करेगा तो ब्राह्मण और शूद्र का जो बच्चा पैदा होगा ना, वो उसके कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। उसके पिताजी बोलेंगे तुम जो है ना ये मंत्र उच्चारण करो, सुबह उठो, जल दो सूर्य को, और वो शूद्र बोलेगा छोड़ ये सब पागल, दौड़ के जा काम वाम कर, किसी की सेवा करेगा तब तो पैसा मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसको लगेगा ये सब फालतू की बातें हैं, मेरी माँ ठीक बोल रही है। और पिताजी बोलेगा तुम मंत्र करो, मंत्र से तुम्हारे घर में ऑटोमेटिक सुख संपन्नता आ जाएगी। माता बोलेगी सुख ऐसे नहीं आता, पैसे से सुख आता है, जाके काम करना पड़ेगा तब पैसा मिलेगा, तब कुछ खाने को मिलेगा। तो इस प्रकार क्या होता है ना, जो आने वाली जनरेशन होती है ना, उनकी सारी बुद्धि के सारे जो होते हैं ना फंडामेंटल खत्म हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता क्या करने से क्या मिलेगा, भगवान के ऊपर विश्वास खत्म, सब खत्म 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 खत्म। और आज की डेट में कलयुग इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा और आने वाली जो पीढ़ियां होंगी ना वो और ऐसी हो जाएंगी। एक हमारा परिचित था, उस दिन हम खड़े थे तो वो बोलता है यार कितने अच्छे लोग हैं क्रिश्चियन लोग, बोले धर्म अगर हम चेंज करते हैं तो पैसा दे रहे हैं, 2-5 लाख रुपए मिल रहे धर्म चेंज करने से उन लोगों को। तो बोलता है मैं सोचता हूँ मैं भी धर्म चेंज कर लूँ, क्रिश्चियन बन जाऊं, पैसा तो आ जाएगा कुछ मेरे पास। ऐसे तो लोग हैं। उनको मैं बोला मतलब कितनी गिरी हुई बात कर रहा है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह थे जिनके 4 बेटे थे, खाली लड़ाई तो यही थी कि तुम मुसलमान बन जाओ, खाली यही तो था, मुसलमान बन जाओ और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। गुरु गोविंद सिंह ने 4 बेटे कुर्बान कर दिए, मर गए चारों के चारों बेटे, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। और यहाँ पे सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए तुम धर्म अपना छोड़ देने के लिए तैयार हो। इससे नीच बात क्या हो सकती है? और मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है लोगों की विचारों पे, धारणाओं पे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। खाली जो है ना, खाली पैसा, खाली भोग भोगने की इच्छा, उसके लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, किसी भी स्तर तक। गाली भी दे देंगे, झूठ भी बोल लेंगे, मर्डर भी कर देंगे, रेप भी कर देंगे, खाली भोग भोगना और कुछ नहीं। तो ये वर्ण संकर के कारण है और कलयुग भी है, धीरे धीरे कलयुग बढ़ेगा तो ये सारी चीजें और बढ़ेंगी। ये तो ऐसा है, जितने संसार की बातें करे तो खत्म ही नहीं होंगी। सबके पास अपने अपने इतने सारे जो है ना, इतनी सारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसी बातें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर करेंगे तो बस सारे के सारे शौक हो जाते हैं। अरे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये भी लोग करते हैं, वो भी करते हैं। भैया बहुत स्तर गिर चुका है, बहुत स्तर गिर चुका है लोगों का। ठीक है, हमारे को हमारे टारगेट पे फोकस करना है, हमारे को कृष्ण पे फोकस करना है। हमको मालूम होना चाहिए हमको क्या करना है, दुनिया क्या कर रही है ठीक है, उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। बस ये है कि समझना जरूरी है कि कहीं हमारे घर में उसका प्रभाव ना आने लगे, हमारे संस्कार बच्चों पे सही जाएं, कहीं पे भी हम इन सब चीजों से दूषित ना हो कहीं से भी। तो इसलिए जानना जरूरी है और फोकस करना जरूरी है। अभ्यासेन तु कौंतु वैराग्यम च गृहते, अभ्यास करना है और वैराग्य करना है, इन सब चीजों से वैराग्य और अभ्यास करना है भक्ति का। जी स्वपन प्रभु कहिए। गुरुजी दंडवत प्रणाम। मैं धन्यवाद, 7वां प्रणाम। अध्याय में कुछ नोट किया हूँ, कुछ नोट बनाया हूँ। बताइए बिल्कुल। भगवान इस श्लोक में 4 पॉइंट हम बताते हैं। पहला पॉइंट है मेरे बारे में सुनो, मेरे भावना में पूर्ण होकर भक्ति करो, मन को मेरे में आसक्त करो, पूर्णतः संशय रहित होकर भक्ति करो। कृष्ण का पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? परम सत्य का ज्ञान अर्थात भगवान कृष्ण का ज्ञान
जीव आत्मा का ज्ञान, भौतिक पदार्थ का ज्ञान। पहला कृष्ण के माध्यम से श्रवण करना, यानी जैसे गुरु परंपरा से जैसे आपका माध्यम से श्रवण कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। श्रवण करने से भगवान का हृदय से, श्रवण करने से हमारा हृदय से गंदी चीज निकल जाती है, निष्ठा आएगी, रजोगुण और तमोगुण चले जाएगी, काम क्रोध लोभ जाएंगे, शब्द सदोगुण में स्थित हो जाती है, भगवान की वैज्ञानिक ज्ञान अनुभूति होती है, अपने स्वरूप पूर्णता ज्ञान हो जाती है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी ने छोटे छोटे पॉइंट्स में अपना इन्होंने बनाया है, शॉर्ट में बहुत बढ़िया किया प्रभु जी ने। और ऐसे नोट्स बनाने से ही ये सारी चीजें हमारे अंदर याद रहती हैं, अदरवाइज हम लोग की बुद्धि जो है ना, अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्प स्मरण शक्ति, ये सारी अल्प है, याद नहीं रहेगा कुछ भी। 4 दिन बाद भी पूछेंगे ना, सब भूल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने पॉइंट्स में, अपनी भाषा में, तो हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल प्रभु जी ऐसे ही करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को आज विराम देते हैं, 7 बज गए, सबको अपने अपने काम रहते हैं, चैंटिंग रहती है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि।